तुम्हें मुझमें बहुत फर्क हो गया। तुम शादी के लिए दौड़ती हो और मैं फिटनेस के लिए। और मेरे ख्याल से कि आज के लिए इतना काफी है। हाँ, अभी तो सिर्फ 3 राउंड हुए हैं। नहीं भाई, मुझसे बहुत नहीं दौड़ा जाएगा। अच्छा, मैं समझ गई, तुम्हारी बात पक्की हो गई है ना, इसलिए भी तुम्हें फिटनेस ट्रेनिंग महज एक स्ट्रगल लग रही है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, वैसे ये लड़का दुबई में करता क्या है? वो मैकेनिक है। समीर भाई ने बताया था कि वो लग्जरी गाड़ियों का काम करता है। खैर, मैकेनिक तो मैकेनिक होता है यार, छोटी गाड़ी का हो या लग्जरी गाड़ियों का। हाँ, तो मैं कौन सा किसी ज्वेलर की बेटी हूँ? मैं भी तो 32 साल की यतीम और मोटी हूँ, जो अपने भाई और भाभी पर भी बोझ। मेरे लिए तो ये मैकेनिक भी ना इंजीनियर जैसा। अच्छा भाई, खुश रहो तुम। ये वाला राउंड कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, पास में ही तो घर है। ठीक है, कल मुलाकात होती है। बाय। ओके, बाय, टेक केयर। अरे भाई, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? वो अच्छा सुनो, आज तुम्हारी भाभी का पारा 7वें आसमान तक पहुंचा हुआ है, ठीक है? तो पूरा दिन बस खामोशी से गुजार लेना, मैं वापस आकर सिचुएशन संभाल लूंगा। क्यों, कोई बात हुई है क्या उनकी आपसे? हाँ, वो दरअसल जहां तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी, तो उन लोगों ने अपनी किसी रीजन की वजह से रिश्ते से माजरत कर ली है। उन्होंने तो रात में एसएमएस कर दिया था, सुबह मैं लेट उठा तो मुझे सुबह पता चला। अच्छा लिसन, देखो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? रिश्ते आते हैं, रिश्ते जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अबीरा, बात सुनो। अबीरा, अबीरा, अम्मा, मैंने क्या सारी जिंदगी इस मोटी को संभालने में गुजार देनी है? 2 कमरा का छोटा सा तो घर है हमारा, ऊपर से 1 कमरा इस लड़की ने ऑक्यूपाई कर रखा है। न जान छोड़ती है न मरती है। माँ बाप तो चले गए इस दुनिया से, इस बोझ को उठा के कहीं फेंक कर नहीं आए, मेरे सर पे रख के चले गए 100 किलो का बोझ। कहीं जाए, मरे, कमरा खाली करे ताकि हम बच्चों के लिए सेट कर सकूं, मगर नहीं, सर पे पड़ी हुई है। अरे एक छोटे से कमरे में मियाँ बीवी बच्चे सब घुसे हुए होते हैं। आपको मैं कैसे बताऊं, न दिन को चैन न रात को सुकून, जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। और ऊपर से समीर, उसमें इतनी पसली नहीं है कि छत पे कोई नया कमरा डाल ले और इसको वहां शिफ्ट कर दे। क्या बताऊं मैं आपको, दिन रात बस इस महारानी की खिदमतें कर करके थक गई हूं मैं। ये लो, इन मोहतरमा की आदत नहीं गई बातें सुनने की अम्मा, जब देखो कान लगाए दरवाजे पे खड़ी होती हैं। आज तो मैं समीर से बात करके ही रहूंगी, या तो मैं रहूंगी इस घर में या ये मोटी। जैसे नहीं कोई
नहीं तो क्या उसकी बीवी मान जाएगी? भाई जब उसको फर्क नहीं पड़ता तो सुन, तुम बस बात चलाओ, बाकी सब संभाल लूंगी मैं यहाँ पर। बस मेरी इस लड़की से जान छुड़ा दो। मैं या तो खुदकुशी कर लूंगी या मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें कल सुबह से फाइनल बताती हूँ, ठीक है? ओके, खुदाफिज। बच्चे कहाँ? बच्चे तो मैं अम्मी के घर छोड़ आई हूँ। अब वो तभी आएंगे जब तुम्हारी बहन इस घर से जाएगी। सुंबुल, तुम मेरा दिमाग खराब मत करना और ना ही कोई ज्यादा बात करना। कुछ कर लूंगी मैं अपने साथ। वैसे भी इस मोटी का तो बंदोबस्त कर लिया मैंने। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको मैं रुखसत करूंगी, तभी बच्चे घर आए। समझा तुम? क्या बंदोबस्त कर लिया तुमने? मतलब क्या तुम्हारा? बुला के लाओ अपनी लाडली को, फिर बताती हूँ। सुबह से रात हो गई है, भूखी प्यासी पड़ी हुई है, ना कुछ खा रही है और ना ही कुछ बोल रही है। खैर तुम खाना लगाओ, उसे मैं लेके आता हूँ। ठीक है। आ जाएं। सुंबुल बता रही तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? जी वो मैं डाइट पर हूँ तो मैंने बिस्किट खा लिए थे। चलो उठो, खाना गर्म है, चल के खा। नहीं, मैं जूस पी लूंगी। ना जाने खाम खा कौन सी जिद लगा के बैठी। चलो बेटा शाबाश, उठो खाना खाओ। देखो, तुम दोनों से एक बात करनी है। देखो, ध्यान से दोनों बहन भाई मेरी बात सुनना और तसल्ली से जवाब देना, ठीक है? दरअसल वो समीर अबीरा का एक रिश्ता है। कपड़े का बिजनेस है लड़के का। लड़के से मतलब यही कोई उसकी लगभग उम्र होगी, कोई 40 से 45 साल। तो अपनी अबीरा के लिए तो मुनासिब है ना। ये भी तो कोई 32 प्लस होने ही वाली होगी, है ना? नहीं, 30 साल की होगी। खैर आया कहां से? मैंने कहा ना, पहले मुझे बात पूरी करने दो। मेरी दोस्त है, उसके रेफरेंस से रिश्ते की बात चल रही है। लड़का काफी अमीर है, इसे घर देगा, गाड़ी देगा, नौकर चाकर देगा, और तो और कहीं भी आए जाए कोई रोक टोक नहीं होगी। उसके अलावा 50,000 रुपए महाना देगा इसे। और क्या चाहिए? बस सिर्फ ऐसा है कि वो अबीरा से दूसरी शादी करना चाहता है। ये ऐसे क्यों रिएक्शन दे रहे हो तुम दोनों? क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? और मर्द को तो इस्लाम में 4-4 शादियां जायज हैं। सुंबुल, खाना निकालो। समीर, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पिछले 10 साल से तुम अबीरा की शादी करना चाह रहे हो। जब ये 22 साल की थी और इसका वजन 100 किलो से भी कम था, तब कोई रिश्ता नहीं मिला। और अब तो ये 32 प्लस होती जा रही है और इसका वजन भी 100 किलो प्लस हो गया है। सुंबुल खामोश हो जाओ प्लीज। ठीक है, तुम दोनों बहन भाई आराम से फैसला कर लो। जो करना है मुझे बता देना, वरना मैं तो अपना फैसला करके ही रहूंगी। इसकी बातों के इतने कान। अबीरा, अबीरा, इस तरह खाना छोड़ के नहीं आते। आ जाओ, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। बाबा, मैंने भी खाना नहीं खाया, मिलके खाते हैं, चलो
खा लो ना। तुम ना मुझे अबीरा का दुश्मन समझते हो, मगर उसके असल दुश्मन तुम हो। कितने सालों से अबीरा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहां तक नहीं गए, और तुम हो कि किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अरे अभी तो फिर ये शादीशुदा रिश्ता मिला, कल को ये भी नहीं मिलेगा। 60-60 साल के मर्द अपने लिए मजबूर और जवान लड़कियों को ढूंढ रहे हैं शादी के लिए। देखो जरा मैरिज ग्रुप में जाके, फेसबुक पे सब नजर आ जाएगा। देखो सुंबल, तुम जानती हो अच्छी तरह कि मर्द दूसरी शादी क्यों करता है? क्योंकि उसका हक है। मर्द दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने की उसे इजाजत इसलिए दी गई है ताकि किसी बेवा, तलाक याफ्ता या ना ब्याही हुई लड़कियों का सहारा बन सके। और ये तो फिर 40 साल का जवान शख्स है, एक फैमिली के साथ खुश है और दूसरी फैमिली बनाना चाहता है, तो इसमें गलती क्या है? अच्छा, व्हाट अबाउट हिज वाइफ? वो उसे इजाजत देगी दूसरी शादी की? देनी तो चाहिए, और अगर नहीं भी देती तो ये हमारा मसला नहीं है ना, उसका मसला है। बहरहाल उठो, खाना खा लो पहले। समीर, तुम एक बार उस आदमी से तो मिल लो, हो सकता है अबीरा को भी मुनासिब लगे। लेकिन पहले अबीरा से बात करूंगा मैं। मैंने वैसे उसे कल बुला लिया। तुम उससे बात करो या ना करो, मगर तुम्हें इससे तो मिलना पड़ेगा। अरे आप केक वेक भी लीजिए ना। ओ नहीं जी नहीं, ये केक शेक खाने से जरा भूख मर जाती है। इफ आई मे आस्क, आपकी दूसरी शादी का मकसद क्या है? सीधी सी बात है जी, जब रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद बहुत ज्यादा हो ना तो दिमाग में खलल आ ही जाता है। फिर बंदे का जहन उसे गलत रास्ते पे चलने पे मजबूर करता है। यूं समझ लें, गुनाहों से बचने के लिए मैं अपना शरीयत इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आपकी जो वाइफ है उनकी तरफ से परमिशन है इस बात की? ओ नहीं जी, ना मैंने परमिशन ली है ना उसने देनी है, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? जी जी, जो बात हक सच की है। तो देखिए, अगर आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कोर्ट में किसी किस्म का कोई केस दायर किया तो और नहीं जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, इतनी जरूरत ही नहीं है उसकी। और देखें जी, पहली बीवी की कोई टेंशन हो ना हो, दूसरी बीवी को कोई टेंशन नहीं होगी। 1000 गज की कोठी अपनी डिफेंस में, अकेली राज करेगी राज। और मुझे तो जब फुर्सत मिला करेगी मैं हाजिर हो जाया करूंगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ जी, इससे अच्छा रिश्ता कोई हो नहीं सकता हमारी बच्ची के लिए। नहीं भाई, वो शख्स शादी करना ही नहीं चाहता। वो बस अपने हवस पूरी करने के लिए अपने जहन को क्लियर करना चाहता है कि वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। तुम जज्बाती होके ना गलत मतलब निकाल रहे हो समीर। अच्छा, तो फिर तुम मुझे बता, वो दूसरी शादी क्यों करना चाहता है? जरूरत क्या उसे? उसकी बातों से तो यही लगता है कि वो अपनी पहली बीवी से खुश नहीं है, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शख्स औरत की इज्जत करना जानता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है। दुनिया की कोई भी औरत उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तुम्हारी इसी नेगेटिव सोच की वजह से ना बीरा शादी के लिए घर में बैठी हुई है। अच्छा खासा पैसे वाला आदमी है, जायदाद है उसके पास। वो चाहे तो किसी भी खूबसूरत और मुनासिब जिसामत वाली लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन नहीं, वो एक मजबूर का सहारा बनना चाहता है। अरे भाई, मर्द के पास एक और शादी करने के लिए यही एक इखलाकी जवाज होता है। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी नेगेटिव थिंकिंग से मिक्स मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। समीर, तुमने हमेशा यही किया।
तुम्हें कभी कोई रिश्ता मुनासिब नहीं लगा अपनी बहन के लिए। तुम तो चाहते हो कि लड़का हैंडसम भी हो, उसका कारोबार भी हो, शायद अच्छी सैलरी भी हो, और वो तुम्हारी बहन को ब्याह के ले जाए और खुशियां ही खुशियां मिलती रहे अबीरा को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज तो करने ही पड़ते हैं। अरे वो आदमी उसको पैसा दे रहा है, घर दे रहा है, नौकर चाकर दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, और सबसे बढ़ के उसको आने जाने पे कोई पाबंदी ही नहीं होगी। उसका जो दिल चाहे वो कर सकती है। उसको सिर्फ इतना सा कॉम्प्रोमाइज करना है कि दूसरी बीवी बन जाए, बस। अच्छा भला तुम्हारा कजन और उसकी फैमिली मान तो गए थे अबीरा से शादी के लिए, तुम्हारी वजह से। देखो, मैं अपने कजन को भी अच्छी तरह जानती हूँ और उसकी फैमिली को भी, और अबीरा को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। कल को सारे दुखड़े मुझे ही सुनने पड़ जाते। मैं अपने रिलेटिव्स में तुम्हारी बहन की तो शादी कभी नहीं होने दूंगी, ये तुम याद रखना। और अब मैं कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अभी उस आदमी को हाँ कर रही हूँ, बस। यार बहुत ही बेहिस है तुम्हारी भाभी। तुम मुझे मिलवाओ कभी अपनी भाभी से, मैंने कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम नहीं जानती भाभी को, और मैं इतनी सलाहियत नहीं है कि कोई मुनासिब बात समझ सके। जिस बात में उनको अपना फायदा नजर आता है, बस वो ही बात उन्हें सही लगती है। वैसे यार मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे भाई कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं यही शादी करूंगी। क्या पागल हो गई हो तुम? ये जानते हुए भी कि शख्स सिर्फ पैसे की चमक दिखाकर तुम्हें खरीदना चाह रहा है। जहाँ इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर रही हूँ, वहाँ ये भी सही। अबीरा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन सोमिया, मैं अब उस घर में भी नहीं रहना चाहती जहाँ मेरी वजह से भाभी भाई को इतना परेशान करके रखती हैं। यार तुम दोनों बहन भाई मिलकर अपनी भाभी का दिमाग ठिकाने क्यों नहीं लगा दे? मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना, तुम्हारी भाभी को तलाक दिलवा करना कब से उस घर से चलता करती। ऐसी बेहिस औरत के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो भाभी को सबक सिखाने में मेरी मदद कर सकती हो। यार इस जालिम औरत को सबक सिखाने के लिए ना, मैं तुम्हारा हर तरह का साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें बहुत अजीब लगेगा। क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में, कुछ बताओ। तुम समीर भाई से कभी मिली हो? नहीं, मैंने सिर्फ नाम सुना तुम्हारे भाई का। क्यों? ठीक है, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। हम एक नाटक रचाते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं तुम्हें ना भाई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ। अगर बात बन गई तो हम भाभी को सबक सिखाने में कामयाब हो जाएंगे। इन एनी केस अगर हमें कामयाबी नहीं भी मिलती तो आखिर में तुमने पीछे हटना ही है। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो। अरे नहीं यार, बहुत फैंटास्टिक आइडिया, क्या जबरदस्त गेम चलाई है तुमने। और वैसे भी मुझे तो एडवेंचर चाहिए होता है। मैं रेडी हूँ। डन। जी हेलो। हेलो समीर, मैं सोमिया बात कर रही हूँ। सोमिया कौन? अरे अभी सुबह ही तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने आपको। फ्रेंड रिक्वेस्ट? आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? वो छोड़ें आप, क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मोहतरमा, मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? शादी करना चाहती हूँ मैं आपसे। जी? इसीलिए कह रही थी कि अगर हम मिलके बात करें तो शायद आप बेहतर तरीके से मुझे समझ सकेंगे। देखिए, आपने गलत जगह फोन मिलाया है। बराए मेहरबानी दोबारा फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाय, ये सुंबल के घर है ना? जी,
आप? बहुत गर्मी है, क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? जी लेकिन सुंबल तो इस वक्त घर। बहुत प्यास लगी है, सिर्फ एक गिलास पानी पीऊंगी मैं। जी लेकिन सुनिए तो, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। असल में सुंबल घर पे है नहीं। जानते हो, इसीलिए तो आई हूँ। जी। हाय, आई एम सौम्या। सौम्या आप फिर सो गए? अभी तो आपसे फोन पे बात हुई मेरी। फोन पे? आपको शौक तो लगा होगा, लेकिन ये सच है। आप प्लीज मेरी बैठ के आराम से बात सुने, मैं आपको सब समझाती हूँ। तुमने सुबह मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और इस वक्त तुम मेरे घर में मेरे सामने खड़ी होकर तुम मेरी बीवी का नाम भी जानती हो और तुम्हें यह भी पता है कि वो इस वक्त घर पे नहीं है। तुम चीज क्या हो? तुम हो कौन? एक्चुअली आई एम आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने हैक किया है आपके ऑफिस के कंप्यूटर से, आपके फेसबुक प्रोफाइल से, इवन के आपके मोबाइल डाटा से। आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपकी सैलरी सब जानती हूँ मैं, और वो भी जानती हूँ जो कि आप नहीं जानते। मसलन ये कि आपको नेक्स्ट मंथ से अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने वाला है। आपने जो अपने बॉस को इंक्रीमेंट के लिए एप्लीकेशन दी थी वो अप्रूव होकर आपके बॉस के कंप्यूटर में पड़ी हुई है। अब आप प्लीज बैठिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा बात सुनो, मेरी अभी सुंबुल भाभी से बात हुई है और वो कह रही है मैं अम्मी के घर से निकल गई हूँ, तो उनको यहाँ पहुँचने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। ठीक है? थैंक यू, बाय। प्लीज बैठे। बैठो। एक्चुअली मेरे मॉम और डैड कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। उस टाइम मैं अडल्ट भी नहीं थी और वो मेरे नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी और जायदाद छोड़ कर गए थे। वो सब कुछ मेरा है, लेकिन डैड मरते वक्त मेरे चचा को मेरे गार्डियन मुकर्रर करके गए थे। लेकिन मेरे चचा मुझसे वो सब छीनना चाहते हैं। वो अपने बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, हालांकि वो शादीशुदा है। इनफैक्ट शादी के कार्ड तक बन चुके हैं। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे सारे बिजनेस पर उनका कब्जा है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। लेकिन आपको ये क्यों लगा कि मैं ही आपका सहारा बन सकता हूँ? एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको एक रोड सिग्नल पे देखा था और पहली नज़र में मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की और मुझे पता चला कि आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं। मैं बहुत मायूस हो गई थी, लेकिन फिर आपके किरदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई। आपके अंदर किसी किस्म का कोई लालच और कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपके जैसा शख्स तो किसी का भी आइडियल हो सकता है। देखिए, बहरहाल जो भी है, कैसे आपको बताऊं, आप जो कुछ भी कह रही हैं ये मुमकिन नहीं है। आपको एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी करोड़ों की जायदाद और पैसा सब आपका हो सकता है? देखिए, ना मेरा आपकी जायदाद से कंसर्न है, ना ही आपके पैसे से। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपके अंदर ना कोई लालच है और ना ही कोई नेगेटिविटी। यार आप मेरी बात गौर से सुनिए। मेरी अच्छी भली शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है और मैं उसमें किसी किस्म की कोई हलचल नहीं चाहता। देखिए, मैं जानती हूँ आप अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहन से मोहब्बत करते हैं और आपकी बहन आपकी बीवी की जिंदगी में एक नासूर की हैसियत रखती है। एक मनफी ज़हनियत की औरत के साथ आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? इसे एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी नहीं कहते। देखिए बे सोमिया, मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप यहीं अपने बीवी और बच्चों के साथ रहें। आप जब चाहेंगे मैं तभी आपसे मिलूंगी। एक मजबूर और बेबस लड़की को सहारा देने के लिए एक मर्द दूसरी क्या तीसरी और चौथी शादी भी कर सकता है।
आप तो ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और मैं आपसे मांग ही क्या रही हूँ, आपसे रिश्ते का एक सहारा, और बस आप नहीं जानते इससे मेरी कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। प्लीज आप इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। भाभी, आप कब तक घर आएंगी? क्या मुसीबत है तुम्हें आज मेरे घर आने की? क्यों बार बार पूछ रही हो कि कब आऊंगी? नहीं, वो एक्चुअली मुझे ना अपने फ्रेंड के घर जाना था। भाई कमरे में सो रहे हैं तो घर का गेट अंदर से लॉक करने वाला कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, बस 5 से 7 मिनट में आ रही हूँ, मुझे दोबारा फोन मत करना, समझी? जी अच्छा। आपके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। 5वें दिन मेरी शादी हो जाएगी और मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे अपनी दौलत और जायदाद के जाने का इतना दुख नहीं होगा, और ना ही इस बात का कि मेरे अपनों ने मुझे जीते जी मार दिया। हाँ, लेकिन इस बात का दुख जरूर होगा कि जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया उसने भी मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। भाई, वो कौन थी? मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप यहीं अपने बीवी और बच्चों के साथ रहें। आप जब चाहेंगे मैं तभी आपसे मिलूंगी। और मैं आपसे मांग ही क्या रही हूँ, आपसे रिश्ते का एक सहारा, और बस आप नहीं जानते इससे मेरी कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। देखो समीर, इंसान की तकदीर उसके पैदा होने से पहले ही लिख दी जाती है। अब अगर उस आदमी के मुकद्दर में दूसरी शादी है तो वो चाहे अबीरा से हो या किसी और से, वो तो होके ही रहेगी ना। और अगर हमारी अबीरा की किस्मत में किसी की दूसरी बीवी बनना लिखा है तो वो चाहे इससे शादी करे या किसी और से, वो भी होके रहेगी। समीर, ऐसे अच्छे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी है। वो कल आ रहा है बंदा अंगूठी लेके और शादी की तारीख भी तय करने के लिए। देखो सुंबल, तुम जानती हो चित्रा कि मर्द दूसरी शादी क्यों करता है? क्योंकि उसका हक है। मर्द दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने की उसे इजाजत इसलिए दी गई है ताकि किसी बेवा, तलाक याफ्ता या ना ब्याही हुई लड़कियों का सहारा बन सके। हाय, हेलो, कैसी हो? अच्छा सुनो, कल मेरी बहन को देखने के लिए लड़का आ रहा है रिश्ते के सिलसिले में, तो तुम आ सकती हो? तुम्हें मिलवाना है किसी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सी यू टुमारो, बाय। अरे आप चाय तो लीजिए। जी जी, पीते हैं पीते हैं। ये देखें, पूरे 1 तोले की है और डिजाइन मैंने खुद पसंद किया।
मैं देखता हूँ। चाय तो लें, कुछ खाए ना। बस अल्लाह की मर्जी से ये रिश्ता हो जाए तो हम भी इस फर्ज से सुबदोश हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम। मैं लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, प्लीज आइए। ये सोमिया है और आज की इस तकरीब में खास तौर पे मेरे कहने पर यहाँ पे आई है। मगर ये हैं कौन? हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। सुंबुल, सोमिया एक बेसहारा लड़की है, अमीर है, इसके बाद जायदाद है, दौलत है, बिजनेस है। अगर नहीं है तो एक काबिल भरोसा इंसान नहीं, जिससे शादी करके अपनी जिंदगी की इस कमी को ही पूरा कर सके। और सोमिया के ख्याल में मैं एक काबिल भरोसा और बेगर्ज इंसान। ये जानती है कि मैं शादीशुदा हूं, फिर भी मुझसे शादी करना चाहती है। क्या? और वो ये भी चाहती है कि मैं यहां इसी घर में तुम्हारे साथ रहूं। अगर कभी मेरा दिल चाहे तो मैं उससे मिलने के लिए भी जा सकता हूं। क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? क्या बकवास कर रहा हूं? तमाशा लगा के रखा है तुमने सबके सामने। सुंबुल, मैं एक मर्द हूं और मैं कभी भी दूसरी शादी करके किसी बेसहारा लड़की का सहारा बन सकता हूं। मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहती। तुम्हें ये बकवास सुननी होगी क्योंकि ये बकवास तुमने खुद की हुई है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही अल्फाज तुम्हारे मुंह के सामने रिपीट कर रहा हूं। बहरहाल, हम कल कोर्ट में शादी कर रहे हैं। यहां पे मैंने इसको सिर्फ इस वजह से बुलाया ताकि तुम लोगों के सामने मैं ये ऐलान कर सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? क्यों नहीं कर सकता मैं? तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि किसी भी मर्द को दूसरी शादी करने का पूरा पूरा हक है और किसी भी मर्द को दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने का हक इसीलिए भी है कि वो किसी तलाक याफ्ता बेवा या किसी भी मजबूरी की वजह से किसी बिन ब्याही बच्ची का सहारा बन सके। तुमने तो यह भी कहा था कि अगर कोई पहली बीवी अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत ना दे तो ये उसका अपना प्रॉब्लम है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। तो फिर मैं ये कदम इंतहाई खुशी से उठाने के लिए तैयार हूं। मिसेस सुंबुल समीर, मैं यहां सबके सामने तुम्हें तलाक देता हूं। सुंबुल समीर, मैं यहां सबके सामने भाई प्लीज आप अपना फैसला वापस ले लें। ये फैसला मेरा नहीं, खुद सुंबुल का है। और अगर इस फैसले को कोई वापस कर सकता है तो वो सिर्फ सुंबुल ही है। मुझे माफ कर दो समीर। मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। हालात ने मुझे मेरा आईना दिखा दिया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अबीरा की शादी अपने ही कजन से कराऊंगी। तुम जानती हो वो आज भी तुमसे शादी के लिए तैयार है। समीर, तुम अपने दिमाग से दूसरी शादी निकाल दो प्लीज। प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी।
यू सो मच। प्लीज। सोमिया, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ये क्या मुझसे शादी नहीं कर सकते? काश मैं आप जैसे अजीम इंसान की बीवी बन सकती, लेकिन सच तो यह है कि आप ही की जिंदगी में मैं अजाब बनकर नहीं आ सकती। और वैसे भी मैं आपको बताने आई थी कि मेरे चचा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मेरी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस मुझे वापस मिल गया। और मेरा एतमाद ना तोड़ने का बहुत शुक्रिया। वैसे सोमिया के पास मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो बड़ी एक्यूरेट थी, बल्कि मुझे तो ये भी शक है कि किसी ने उसको अपने पास बिठाकर मेरे मुतालिक सब कुछ बताया। हाँ, बस एक बात गलत साबित हुई। जनाब, मेरे बॉस के पास मेरी सैलरी इंक्रीमेंट की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुकी थी। कुछ तो दिखा बर्दाश्त जो किसी को दोबारा करना है। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई।